नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का शानदार प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड मानस खंड की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिस अधिकारियों और भारतीय क्रिकेटर की मदद करने वाले भी सम्मानित किए गए। प्रदेश भर में बसंत पंचमी का त्योहार पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गंगा घाटों पर लोगों ने स्नान कर की पूजा अर्चना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस आयोजनों में देश का नेतृत्व किया। इस वर्ष की परेड सुबह राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुष्पांजलि के साथ प्रारंभ हुई। परंपरा के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। 105 mm के इंडियन फील्ड बंदूकों से 21 तोपों की सलामी दी गई। परेड के लिए कर्तव्य पथ पर उपस्थित दर्शकों पर MI-17, 1V और V5 हेलीकॉप्टरों ने फूल बरसाए। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के सलामी लेने के साथ हुई। परेड में थल सेना का नेतृत्व 61 घुड़सवार दस्ते, 9 मैकनाइज्ड कॉलम और 6 मार्चिंग सैन्य दल ने किया। परेड में स्वदेश में विकसित अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल प्रणाली, K9 व्रज होवित्जर तोप और आकाश शस्त्र प्रणाली का प्रदर्शन किया गया। वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी में 4 अधिकारी और 144 योद्धा शामिल थे। पहली बार 3 महिलाओं और 6 अग्निवीरों ने परेड में हिस्सा लिया। सीमा सुरक्षा बल की महिला ऊंट सवारों ने भी परेड में सहभागिता की। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष को समर्पित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झांकी परेड का विशेष आकर्षण का केंद्र रही। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता भी परेड में उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत आज से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड में कार्बेट पार्क और कुमाऊं के छोलिया लोक नृत्य की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में ध्वज फहराया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले आजादी के महानायकों व संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उत्कृष्ट सेवा देने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में ध्वजारोहण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। सचिवालय में मुख्य सचिव SS संधू ने तिरंगा फहराया। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय पैरा में मास्टर तैराकी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पाने वाले तैराक राजेश वर्मा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर विशिष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। केदारनाथ में ITBP मंदिर समिति और पुलिस ने संयुक्त रूप से राष्ट्र ध्वज फहराया। केदारनाथ में वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में चीन और नेपाल सीमा पर भी जवानों ने गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। जवानों ने तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। पिथौरागढ़ जिले के गुंजी में 10,500 फीट की ऊंचाई पर 7वीं वाहिनी ITBP ने भारत माता के जयकारों के साथ तिरंगा फहराया।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। परेड ग्राउंड में विभिन्न विभागों ने आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया और राज्य के लोक कलाकारों व विभिन्न स्कूली बच्चों ने भी लोक नृत्य व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस के विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे में घायल भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की सहायता, राहत व बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हरियाणा रोडवेज के चालक सुशील कुमार, परिचालक परमजीत नयन और उत्तम शुगर मिल में कार्य करने वाले 2 कर्मियों निशु और रजत को 1-1 लाख की सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। पुलिस ने भी सभी को अलग से सम्मान राशि प्रदान की। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश के सभी जिलों में तिरंगा फहराने के साथ ही खेल और देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरिद्वार जिले में आयोजित कार्यक्रम में सांसद डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने पुलिस परेड की सलामी ली। उत्तरकाशी में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने टिहरी जिले में 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों, 3 शिक्षाविदों और बीएलओ को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में खो-खो विजेता टीम के 11 प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। बागेश्वर में जिला प्रभार मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तिरंगा फहराया। चंपावत जिले में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ दिलाई। चमोली जिले में जिलाधिकारी हिमांशु खुर्राना ने अधिकारियों को कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ पालन करने को कहा। रुद्रप्रयाग जिले में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने तिरंगा फहराने के साथ ही परेड का निरीक्षण किया। अल्मोड़ा जिले में जिलाधिकारी वंदना ने संविधान की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रदेश भर में बसंत पंचमी का त्योहार पूरे उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। हरिद्वार, देवप्रयाग, ऋषिकेश समेत अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने पंचमी पर स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना की। महिलाओं और बच्चों ने ऋतुराज का पीले वस्त्र पहनकर स्वागत किया। इस मौके पर घर घर में ज्ञान की देवी सरस्वती की भी पूजा अर्चना की गई। लोगों ने अपने आराध्यों को जौ के पौधे अर्पित कर एक दूसरे के सिर पर रखे और उनके दीर्घ और सुखमय जीवन की कामना की। बसंत पंचमी पर्व मां सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन में से बसंत ऋतु का आगमन भी माना जाता है। वाद्य यंत्रों और किताबों की पूजा करने के साथ ही छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जाता है और उन्हें किताबें भी भेंट की जाती हैं। उधर बागेश्वर जिले में सरयू के तट कपकोट के तप्त कुंड में बच्चों के चूड़ा कर्म और जनेऊ संस्कार कराए। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को प्रातः 7:10 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। नरेंद्रनगर स्थित राजदरबार में बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित धार्मिक समारोह में पंचांग गणना के बाद कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। बद्री केदार मंदिर समिति के प्रसार अधिकारी हरीश गौड़ ने बताया कि गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 12 अप्रैल से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। प्रदेश के 5000 से अधिक स्कूलों के 10 लाख छात्र छात्राएं कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख सकेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद, विधायक, पद्म पुरस्कार विजेता, शिक्षा, कला और संस्कृति से जुड़ी हस्तियां भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से संवाद के लिए प्रदेश से 2 बच्चों का नामांकन हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को लेकर कहा था कि परीक्षा पे चर्चा सबसे रोमांचक कार्यक्रमों में से एक है, जो परीक्षाओं को तनाव मुक्त बनाने और छात्रों की मदद करने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर देता है।
केंद्रीय संचार ब्यूरो देहरादून की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गणतंत्र नमन और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने हस्तकला पर आधारित विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश की आजादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महापुरुषों और क्रांतिकारियों की स्मृति में देश में अनेक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इनके माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को हमारे इन महापुरुषों के जीवन दर्शन और उनके द्वारा किए गए कार्यों से भलीभांति परिचित होने का मौका मिला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का शानदार प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड मानस खंड की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिस अधिकारियों और भारतीय क्रिकेटर की मदद करने वाले भी सम्मानित किए गए। प्रदेश भर में बसंत पंचमी का त्योहार पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गंगा घाटों पर लोगों ने स्नान कर की पूजा अर्चना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।